Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon, like, comment and share. फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई फाइंड आउट करना है और फिर देन शो, और तब ये शो करना है ए बी पैरेलल सी डी। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। यहाँ हम देख रहे हैं पी क्यू इंटरसेक्ट सी डी, पी क्यू और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब टू लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो वाई इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब पी क्यू इज़ ए लाइन एंड ए आर स्टैंड्स ऑन इट। पी क्यू एक लाइन है, ए आर स्टैंड्स ऑन इट, देन एक्स प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर एंगल्स बन रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू 130 डिग्री आ जाएगी, वाई इक्वल टू 130 डिग्री, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों ही वाई और एक्स दोनों ही 130 डिग्री के इक्वल है। तो एक्स इक्वल टू वाई। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, आप देख रहे हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इक्वल हैं। तो ए बी पैरेलल सी डी, alternate interior angles are equal, hence AB parallel CD। CD AB parallel CD है, CD parallel EF। Y is to Z 3 is to 7 दिया हुआ है, X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Now start CD parallel EF, PQ is a transversal। तो आप ये देख रहे हैं alternate interior angles बन रहे हैं। alternate जब टू लाइन्स पैरेलल हैं तो alternate interior angles इक्वल होंगे। तो एंगल CST इक्वल टू Z। अब यहाँ पर देखिए सी एस टी इक्वल टू जेड। अब पी क्यू इज़ ए लाइन एंड सी एस स्टैंड्स ऑन इट, तो एंगल वाई प्लस सी एस टी प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर एंगल्स की 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। वाई प्लस जेड 180 डिग्री, वाई और जेड का रेशो गिवन है, वाई इज़ टू जेड 3 is to 7। तो सपोज करेंगे लेट वाई इक्वल टू 3x, जेड इक्वल टू 7x। रेशो कांस्टेंट हमने x लिया है, तो जब भी कभी रेशो दिया होगा तो आप सपोज कर लेंगे रेशो कांस्टेंट x एंड इनकी वैल्यू पुट करके y इक्वल टू 3x, z इक्वल टू 7x। y प्लस जेड 180 डिग्री लीनियर पेयर हमने लिखा था, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3x प्लस 7x 180 डिग्री, 10x हो गया और ये 10 यहाँ के डिवाइड हो गया 18 डिग्री। तो y की वैल्यू 3x, x की वैल्यू पुट करिए 3 इंटू 18 54 डिग्री, z इक्वल टू 126 डिग्री। सिंस ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है और ट्रांसवर्सल पी क्यू इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपके को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू 54 हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये y इक्वल टू 54 है, तो x 54 वैल्यू पुट करती तो x की वैल्यू 126 डिग्री आ जाती। ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री गिवन है, ए बी सी डी के पैरेलल है, पी क्यू ट्रांसवर्सल है। पी क्यू ट्रांसवर्सल, एंगल ए पी क्यू और पी क्यू आर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जेड फॉर्म हो रहा है। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, अल्टरनेट एंगल्स है। एंगल ए पी क्यू इज़ 50 डिग्री, हेंस एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। ए बी पैरेलल सी डी, अगेन पी आर इज ट्रांसवर्सल। तो फिर आप ये देखिए ये जेड फॉर्म हो रहा है, एंगल ए पी बी आर इक्वल टू पी आर डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ए पी आर 50 प्लस वाई, ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर, ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री। एंगल वाई की वैल्यू 127 माइनस 50 77 डिग्री। In figure PQ and RS, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray, ये incident ray है, ये दो mirrors हैं, two plane mirrors are placed parallel to each other। दो mirrors parallel place है, means ये line PQ parallel to RS, PQ RS के parallel है। An incident ray AB strikes the mirrors PQ at B, ये incident ray है जो B पर strike कर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे, ये रे रिफ्लेक्ट हो रही है और मूव्स अलॉन्ग पाथ बी सी। रिफ्लेक्टेड रे बी सी से रिफ्लेक्ट बी सी से को फॉलो किया और फिर मिरर को स्ट्राइक किया, देन इट फॉलोज द पाथ सी डी, इट रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग सी डी। हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी।
ए बी पैरेलल सी डी प्रूव करना है, पी क्यू पैरेलल आर एस गिवन है। तो ये मिरर है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, मिरर में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 1 इक्वल टू 2, ये हम यूज़ करेंगे बाद में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉ किए हुए हैं, ये नॉर्मल इनको साइंस में नॉर्मल कहा जाता है मिरर्स के लिए। तो ड्रॉ किया हमने बी एन एंड सी एम, ये आर नॉर्मल्स टू द प्लेन मिरर्स, ये नॉर्मल है मिरर के। पी क्यू एंड आर एस, ये पी क्यू मिरर और आर एस मिरर जो है बी एन एंड सी एम। तो बी एन परपेंडिकुलर पी क्यू और सी एम परपेंडिकुलर आर एस। अब ये दोनों 90 डिग्री हैं और ये लाइंस पैरेलल हैं, तो बी एन भी सी एम के पैरेलल होगा, बी एन पैरेलल सी एम, बिकॉज ये परपेंडिकुलर्स गिवन है और लाइंस पैरेलल है। अगर परपेंडिकुलर्स पैरेलल लाइंस पर ड्रॉ किए जाएँ तो वो आपस में भी पैरेलल होते हैं। तो बी एन पैरेलल सी एम। एंड इंसिडेंट रे ए बी, ये इंसिडेंट रे है ए बी, आफ्टर रिफ्लेक्शन टेक्स द पाथ बी सी, ये बी सी का पाथ आपको बताया ले रही है, एंड देन सी डी। बी एन पैरेलल हमने प्रूव कर दिया, बी एन पैरेलल सी एम, और एंड ए ट्रांसवर्सल बी। अब ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो आप ये देख रहे हैं जेड फॉर्म हो रहा है। जेड फॉर्म होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो यहाँ हमने लिख दिया एंगल 2 इक्वल टू 3 अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पर हमने केवल ये बताया कि ये लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। ऊपर हमने वही क्वेश्चन में से ही कॉपी किया कि वो मिरर्स प्लेस किए वो हैं, तो पी क्यू पैरेलल आर एस, और ये बताया है कि नॉर्मल है, बी एन एंड सी एम नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर है, तो बी एन ये परपेंडिकुलर लाइंस पैरेलल लाइंस पर परपेंडिकुलर्स हैं, तो हेंस ये जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। अब आगे देखिए एंगल 1, ये आपको पहले बता चुकी हूँ कि 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4, ये आपने उसमें साइंस में पढ़ा ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बी सी डी एंगल किससे मिलके बना है? 1+2, एंगल 1+2, और 2 और 1 हमने पहले लिख दिया 1 और 2 इक्वल है, तो 2 की जगह 1 की जगह 2 लिख देंगे। 1 इक्वल टू एंगल बी सी डी इक्वल टू 1+2, और यहाँ हम लिख चुके हैं कि 1 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह भी 2 लिखेंगे। एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2 डबल एंगल 2। फिर से देखिए बी सी डी 1+2 है, बी सी डी 1+2, और 1 और 2 इक्वल हैं, तो 1 के लिए भी हमने 2 प्लेस कर दिया, तो एंगल 2+2 डबल एंगल 2, इसके लिए भी 2 लिख लिया, एंगल डबल एंगल 2 बन जाएगा बी सी डी डबल एंगल 2। अब यहाँ देखिए ए बी सी, एंगल ए बी सी 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल है, 3+4, 4 हम लिख चुके हैं यहाँ पर, 4 एंगल 3 के इक्वल है, 4 इक्वल टू 3, तो 4 के लिए हमने 3 लिख दिया। इससे पहले हमने लिखा है 2 और 3 इक्वल है, ये 2 और 3 लिख चुके हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो 3 की जगह हमने 2 प्लेस कर दिया ताकि ये सेम आ जाए। एंगल ए बी सी इक्वल टू डबल एंगल 2, यहाँ बी सी डी डबल एंगल 2 आ चुका है, और एंगल ए बी सी डबल एंगल 2, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों ही राइट साइड हम देख रहे हैं ये इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी सी डी के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हेंस ए बी पैरेलल सी डी। एक बार फिर से शॉर्टकट देखिए, ये लाइन पैरेलल है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर भी पैरेलल होंगे। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, जेड फॉर्म कर रही हैं, तो एंगल 2 एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 1 2 के इक्वल है, 3 4 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 3 इक्वल टू 4 बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हमने 1 की जगह एंगल 2 प्लेस कर दिया, बी सी डी इक्वल टू एंगल 2+2 डबल एंगल 2, और ए बी सी 3+4, 4 के लिए हमने 3 प्लेस कर दिया, 3+3, फिर 3 को 2 के इक्वल कर दिया, डबल एंगल 2, तो हेंस ए बी सी इक्वल टू बी सी डी। ए बी सी और बी सी डी इक्वल आ गए, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये जेड फॉर्म हो रहा है, दोबारा देख रहे हैं ना जेड शेप आ रही है, तो ये लाइंस भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हेंस ए बी पैरेलल सी डी, हेंस ए बी पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, और जी ई डी की वैल्यू दी हुई है 126 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है ए जी ई, एंगल ए जी ई इक्वल जी ई डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स
आप ये देख रहे हैं ए बी पैरेलल सी डी है, तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है, जो जेड शेप में बनता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए जी ई इक्वल टू जी ई डी, ये 126 डिग्री। अब आप देखिए जी ई एफ प्लस एफ ई डी, ये हमने एंगल जी ई डी को ब्रेक किया है। दो, ये जी ई डी ये पूरा एंगल है, तो इसको दो एंगल्स में ब्रेक किया, जी ई डी प्लस एफ ई डी इक्वल टू जी ई डी। एफ ई डी 90 डिग्री है, बिकॉज ई एफ परपेंडिकुलर गिवन है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी गिवन है, और एफ ई डी की वैल्यू 90 डिग्री हुई, ये 90 डिग्री है। तो 126 में से 90 माइनस करेंगे तो आपके पास ये 36 डिग्री जी ई एफ। फिर से देखिए जी ई एफ और एफ ई डी इक्वल टू जी ई डी, जी ई एफ प्लस एफ ई डी इक्वल जी ई डी। इसमें आपने 90 वैल्यू पुट कर दी एफ ई डी की, तो आपके पास एंगल जी ई एफ की वैल्यू आ जाएगी। एंगल जी ई सी, अब आपको ये वाला एंगल निकालना है, थर्ड एंगल जी ई सी। जी ई सी प्लस जी ई डी, जी ई सी और जी ई डी ये लीनियर पेयर फॉर्म में हो रहा है। जी ई सी प्लस जी ई डी 180 डिग्री, जी ई डी की वैल्यू 126 पुट कर देंगे तो आपके पास एंगल जी ई सी माइनस करके निकल आएगा 54 डिग्री। इसके बाद आपको एंगल एफ जी ई की वैल्यू निकालनी है। एफ जी ई किसके इक्वल है? जी ई सी के। एफ जी ई, एफ जी ई इक्वल जी ई सी। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल। क्वेश्चन 4, पी क्यू पैरेलल एस टी। पी क्यू एस टी की पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री, एंगल आर एस टी 130 डिग्री गिवन है। आपको क्यू आर एस फाइंड आउट करना है। ड्रा ए लाइन पैरेलल टू एस टी। आपने आर यू ड्रॉ की एस टी के पैरेलल। ड्रा आर यू पैरेलल एस टी, एस आर यू प्लस, अब ये दोनों एंगल्स देख लिया आपने, ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली है, तो ये आपके को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। तो एस आर यू प्लस आर एस टी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। ये सप्लीमेंट्री एंगल है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये 180 डिग्री है, 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू 50 डिग्री। एस आर यू प्लस 130 इक्वल 180, एस आर यू इक्वल टू 180 माइनस 30 50 डिग्री। अब ये देखिए पी क्यू आर यू के पैरेलल है, सॉरी पी क्यू एस टी पैरेलल एस टी गिवन है, और एस टी पैरेलल आर यू, ये आपने आर यू कंस्ट्रक्शन में किया है। पी क्यू पैरेलल एस टी गिवन, आर यू पैरेलल एस टी कंस्ट्रक्शन, आर यू पैरेलल एस टी। when two lines parallel to one given line are parallel to each other, hence PQ parallel RU, PQ RU के पैरेलल आ जाएगा। अब PQ RU के पैरेलल है, तो आप ये देख रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड शेप बन रही है। एंगल PQR इक्वल टू QRU, ये एंगल जो है अल्टरनेट PQR इक्वल टू QRU। तो QRU की वैल्यू भी 110 आ जाएगी, बिकॉज PQR इक्वल टू 110। नाउ QRS प्लस SRU, अब आपने QRU को ब्रेक करना है। ये QRS प्लस SRU में ब्रेक होगा। QRS प्लस SRU मिलके QRU फॉर्म कर रहे हैं, तो SRU की वैल्यू 50 डिग्री पुट कर दी, इसकी 110 डिग्री। QRU किसके इक्वल है? QRS प्लस SRU। ये 110 डिग्री था, 110 में से 50 हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, तो 110 माइनस 50 60 डिग्री।